Welcome to Digital Education Network. Subscribe now. Never missing updates. Thank you. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। डिजिटल एजुकेशन नेटवर्क के साथियों, आप डिजिटल एजुकेशन नेटवर्क पर अरसे दराज से इस्लामिक वीडियोस और इसके अलावा एजुकेशन के हवाले से कुछ वीडियोस आप तक पहुंची, कुछ आपकी हेल्थ के हवाले से भी आपने मुलाहिजा फरमाई, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, सबका बहुत शुक्रिया। आज हस्बे वादा मैंने जैसे वादा किया था कि डिजिटल एजुकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपके स्किल्स के ऊपर एक वीडियो जो है वो आज स्टार्टिंग वीडियो जिसकी इब्तिदा जो है वो कर रहा है स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से। ये आज स्पेशल वीडियोस का जो पहला जो पार्ट है या आप पहला इसको सेशन कह लें वो शुरू कर रहा है। इसी तरह फिर आपके लिए दीगर चीज़ें जो है वो लेकर आता रहेगा। अजीज़ दोस्तों, ये सच है कि आँख एक बहुत बड़ी नेमत है और जिस शख्स के पास ये नेमत नहीं उस शख्स से इसकी कदर कीमत या इसकी अहमियत का जो अंदाज़ा है आप उससे पूछ सकते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ये भी सच है कि जो रब्बुल इज़्ज़त जब किसी से कोई चीज़ लेता है तो वो उसके बदले बेपनाह चीज़ें उसको अता कर देता है। और इसी तरह अजीज़ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिल्लाह बहुत से आँख वाले वो जो है वो आपके यानी मुझ नाचीज़ के भी मोहताज हो जाते हैं, बाज़ औक़ात नहीं अक्सर व बेशतर। वो इसलिए कि जब आपके पास किसी भी किस्म का कोई हुनर हो, कोई सलाहियत हो, कोई एबिलिटी हो, कोई कैपेबिलिटी हो, तो आप अपना लोहा ज़रूर मनवा सकते हैं। अजीज़ दोस्तों, अपने बारे में मैं फ़िल वक़्त मज़ीद नहीं बताऊँगा। इंशाल्लाह कभी वक़्त मिला तो अपने ज़ात पे भी स्टोरी लिखूँगा और आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि मैंने किस कदर स्ट्रगल्स के बाद ये सब चीज़ें सीखी और फिर लोगों का ख़ास तौर पर क्या बिहेवियर होता है। अभी भी जब हम किसी जगह काम करने जाते हैं तो बड़ा मनफ़ी और बड़ा अजीब-सा एक रवैया होता है। लोग काम कराने को तैयार नहीं होते, मगर जब उनको कन्विंस किया जाता है, वो काम करवाते हैं, जब उनका काम होता है, उसके बाद फिर जो आपकी पज़ीराई होती है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ख़ास अनायत है। अज़ीज़ दोस्तों, आज हम इब्तिदा करेंगे इस्त्री के ऊपर, आयरन के ऊपर। वो इस्त्री जो कि आप घर में भी इस्तेमाल करते हैं, अक्सर आप टेलर हज़रात भी इस्तेमाल करते हैं। घर में हमारी ख़वातीन या टेलर जो है वो इस चीज़ की शिकायत करती हैं कि हमारी इस्त्री जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, यानी वो ज़्यादा गर्म नहीं हो रही और कॉटन का जो कपड़ा है वो जो है वो बेहतर से इस्त्री नहीं कर पा रही। उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजह ये है कि इस्त्री जो है वो आपके थर्मोस्टेट से स्लो हुई होती है। अज़ीज़ दोस्तों, ये एक पहली पॉडकास्ट है। इंशाल्लाह ताला आइंदा जब मैं वीडियो बनाऊँगा इस्त्री की तार लगाना बताऊँगा, इस्त्री के बल्ब की सेटिंग बताऊँगा, इस्त्री को मुकम्मल खोल के दोबारा उसको असेंबल करना और उसके अंदर अगर कोई मज़ीद फ़ॉल्ट है तो उसको ट्रेस करना, वो सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह बताएँगे। लेकिन ये आज हम इससे इब्तिदा कर रहे हैं कि आप घर में ही बजाय इसके कि किसी मैकेनिक के पास लेके जाएँ और वो फिर भी वो एडजस्ट नहीं करते सही तरह से। उसकी वजह क्या है कि वो बस माज़रत के साथ हमारे कोई मैकेनिक हज़रात अगर सुन रहे हों या देख रहे हों, तो वो कहते हैं कि यार दोबारा जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि मरीज़ हमारे पास आता रहे, इसी तरह हम मैकेनिक हज़रात भी कुछ ऐसी ही ख्वाहिश रखते हैं। बहरहाल अज़ीज़ दोस्तों, इस्त्री को सही करने के लिए सबसे पहले आपके पास ये सीरीज़ बोर्ड जो कि आप देख रहे हैं, इसके बीच में ये लैंप है, बल्ब जो कि 100 वाट का मेरे पास बल्ब है। इसके साथ-साथ 100 या 200 वाट का बल्ब इधर होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ आप कि ये नॉर्मल सॉकेट है, जिसके ऊपर आप इस्त्री को नॉर्मल मोड में चेक कर सकते हैं। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी सॉकेट एक सीरीज़ पे रख सकते हैं। अब सीरीज़ पे रखने की वजह क्या है कि जब आप कोई भी किसी चीज़ को वैसे यानी आप डायरेक्ट करंट में, डायरेक्ट सॉकेट में चेक करेंगे, अगर वो चीज़ शॉर्ट होती है, तो जैसे ही आप लगाएँगे तो आपको भी करंट लग सकता है और उसके साथ-साथ आपके घर की वायरिंग भी उड़ सकती है। तो इसी तरह आप जब देखते हैं कि जब भी आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं तो उन्होंने भी सीरीज़ बोर्ड रखा होता है और उसी से वो टेस्ट कर रहे होते हैं। तो हम भी सीरीज़ बोर्ड से ही इस्त्री को एडजस्ट करते हैं। इस्त्री इस सूरत में आपकी ना तो शॉर्टेज होती है, ना आपकी इस्त्री जो है वो ऑन होती है। जैसे अभी इस कंडीशन में इस्त्री पड़ी है, अगर मैं इसको ऑन इस्त्री में एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा, एक तो मुझे करंट भी लग सकता है, मेरी जो है वो जब एडजस्ट करते हुए टेस्टर हल्का-सा भी मेरा बॉडी से टच हो गया, तो वो मेरी पूरी वायरिंग उसमें जलने का खदशा है। दूसरी चीज़ ये कि जब इस्त्री ऑन हो जाएगी तो नीचे रखी हुई कोई भी चीज़ जो है वो जल भी सकती है। तो इस सारी चीज़ों को जो है वो दूर करते हुए या इन खतरात से बचते हुए हम सीरीज़ लैंप को या सीरीज़ बोर्ड को इस्तेमाल करते हैं। सीरीज़ बोर्ड के मज़ीद क्या फ़ायदे हैं इसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएँगे। अभी हम बिल्कुल जल्दी से इस इस्त्री को जो है एडजस्ट करना सीखेंगे। ये आप देख सकते हैं इसका हैंडल है। ये भी बता दूँ कि बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन हम कैसे घर से सेट कर सकते हैं। ये हैंडल है, हैंडल के नीचे इसकी ट्रे लगी है जिसके ऊपर नॉर्मल लोग देख भी सकते हैं कि जो इसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी होती है कि आपने इस्त्री को कौन से कपड़े को कितनी स्पीड से रखकर एडजस्ट करना है। हम इस ट्रे को उतारेंगे, नीचे हल्का सा टेस्टर रख के इसको हम उठाएँगे तो ये उठ गया। इसको हम बाहर निकाल के रख देंगे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मल मोड में आपने इस्त्री को जैसे है चेक करना है कि इस्त्री आपकी ऑन किस जगह हो रही है। यानी सीरीज़ पे हम चेक करेंगे, सीरीज़ पे मैंने लगाई। अब मैं इस इस्त्री को अब जो लीवर है इसका थर्मोस्टेट का, इसको आगे लेके जाता हूँ, तो ये अभी तक ये जाकर ऑन हो रही है यहाँ पे।
अब ये हालांकि थोड़ा सा मतलब अगर देखा जाए तो थोड़ा सा लेट ऑन हो रही है, जिसकी वजह से ये जो है वो हीट अप कम हो रही है। अच्छा, जापानीज जो इस्त्रीज होती हैं उसके अंदर एक टिक की आवाज भी आती है, जो उसमें थर्मोस्टेट नीचे लगा होता है, तो वो बड़ा अच्छा थर्मोस्टेट होता है। जो लोकल इस्त्री है उसमें ऐसा कोई भी पतली में इतनी वो कर्व नहीं होता कि वो टिक करे। अब वो जस्ट पॉइंट टू पॉइंट जब टच होते हैं तो वो चला देता है उसको। बहरहाल ये इसके ऊपर हम जब इस्त्री को असेंबल करेंगे तो फिर हम बात करेंगे। अभी हम इस्त्री को अब एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर वक्त हम अपनी जो है वो सेफ्टी के लिए इस तार को वक्ती तौर पर रिमूव कर लेते हैं। वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता सीरीज में, लेकिन फिर भी एक करंट चूंकि आ रहा होता है, हम ये राइट साइड के ऊपर आप इस सॉरी लेफ्ट साइड पे इस हैंडल के बिल्कुल नीचे छोटा सा आपको कट नजर आ रहा होगा। इस कट के बीच में आपने इस टेस्टर को लेकर जाना है, बारीक टेस्टर को, और इधर एक पेज आपको मिलेगा, उस पेज के ऊपर आपने इस टेस्टर को रख लेना है। इसको एडजस्ट करना है। हाँ बिल्कुल, जैसे अब आपका टेस्टर एडजस्ट हो जाए, हल्का सा आपने घुमा घूम के देखना है, तो जब आपका टेस्टर फिक्स हो जाए तो आप यूं समझ सकते हैं कि अब आपका मसला यहाँ तक हल हो गया। अब हम मिस्त्री की तार वापस लगा लेते हैं, किस में जी, सीरीज बोर्ड में। तो सीरीज बोर्ड में हमने लगा लिया। अब मैंने चूंकि इस्त्री को ऑन करना है कहाँ पे, अपने जीरो से थोड़ा सा पहले, तो मैं अब इस्त्री को पेज को एंटी क्लॉक में वापस घुमाऊंगा, यानी दाई साइड पे मैं इसको ये ऐसे वापस घुमाऊंगा, तो ये हमारा नट जो है वो थोड़ा लूज होता चला जाएगा। जैसे मैं लूज करूंगा अभी आप देखेंगे कि ये, और आप देखने वाले देख सकते हैं, ब्लाइंड साथी उसके ऊपर हल्का सा हाथ रख सकते हैं बल्ब के करीब करीब, तो उसकी हीट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये हीट होना शुरू हो गया है। तो यूं जो है वो अभी चलना शुरू हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि अभी कुछ देर बाद मजीद हम थोड़ा सा और लूज करते हैं इसको, तो ये बल्ब जो है वो रोशन हो जाएगा। इसको हम अच्छा ये हम सॉरी इसको टाइट करेंगे, लूज नहीं करेंगे। लूज करेंगे तो वो पॉइंट जो है हमारा आगे जाएगा, माजरत हम इसको टाइट करते जाएंगे। वो मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हम इसको लूज करेंगे सॉरी टाइट करेंगे, ताकि ये पेज थोड़ा सा पॉइंट जल्दी से टच करे। जब थर्मोस्टेट के पॉइंट आपस में टच होंगे तो आपकी इस्त्री ऑन होगी। तो हम इसको राइट साइड पे घुमा रहे हैं। अच्छा, कभी कभार ये जो स्क्रू है इसका प्रॉब्लम कर जाता है थर्मोस्टेट का, तो आप